कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रोहित आज सांची को माँ से मिलवाने लाया। माँ देखो, ये सांची है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, और सांची ये मेरी माँ है। सांची ने सरिता के पैर छुए और उसका आशीर्वाद दिया। सरिता को ये सब कुछ अजीब लगा और उसने सवालों भरे मन से रोहित को देखा। रोहित ने माँ की उलझन दूर करते हुए कहा कि माँ, मैंने साजी से शादी करने का फैसला किया है। सरिता का मन गुस्से से भर गया, इसलिए नहीं कि उसे सांची पसंद नहीं आई, बल्कि इसलिए कि उसका बेटा आज इतना बड़ा हो गया कि अपने जीवन के फैसले खुद लेने लगा। सरिता चुप रही और अंदर चली गई। सांची भी कुछ देर बाद चली गई। तब माँ ने रोहित को बुलाया और कहा, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? उसका पारा 7वें आसमान पर था। क्यों माँ, क्या गलत किया मैंने? रोहित ने संयत स्वर में पूछा। सरिता का सारा गुस्सा फूट गया और उसने एक सांस में बोला, तुम आज इतने बड़े हो गए हो कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगे हो, और यहाँ तक कि तुमने ये निर्णय लेने से पहले किसी की राय लेना जरूरी नहीं समझा? कम से कम एक बार तो पूछ सकते थे ना। माँ हूँ मैं तुम्हारी। अरे माँ, मैं तो भूल ही गया था कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन क्या आपको याद है कि आपका भी एक बेटा है? माँ, मैं और क्या करता? मुझे ऐसी जिंदगी भी आपने ही दी है। रोहन का तो जैसे सब्र का बांध ही टूट गया था। उसके अंदर वर्षों से धधकती आग को जैसे सरिता की बातों ने हवा दे दी हो, और वही आगाज सरिता के गुरूर को जलाकर राख कर देने वाली थी। माँ, याद करो मेरे बचपन के वो दिन, जब मैं आपके प्यार, स्नेह, लाड से भरी गोदी, आपके आंचल की सुकून में भरी छांव के लिए तरसता था। तब कठोर पालना ही मेरे हिस्से आता था। आप तो हमेशा अपने जॉब, मीटिंग्स, किटी पार्टी, अन्य कामों में व्यस्त रहती थी। पापा भी मेरे सोने के बाद घर आते थे और मेरे उठने से पहले चले जाते थे। जब भी मुझे नींद आ रही होती तो मोबाइल से वीडियो चलानी पड़ती थी ताकि तुम्हें लोरी ना सुनानी पड़े, और मैं थक के सो जाया करता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल का होमवर्क कराने वाला कोई नहीं था। माँ ने सफाई देते हुए बोला, तब मेरे पास समय नहीं था, और ट्यूशन लगवा दी थी ना तुम्हें, ताकि कोई परेशानी ना हो। हाँ माँ, आपने पैसे देकर ट्यूशन तो लगवा दी, पर उसने भी अपनी ड्यूटी ही पूरी करी। जब मैं स्कूल से वापस आता तो अपने हाथों से खाना खिलाने वाला कोई नहीं होता था। माँ, जब भी मुझे आपकी जरूरत होती, जब भी मैं कभी डर के आपकी गोदी में छुप जाना चाहता था, तब आप कहाँ होती थी मेरे पास? बस आपके लिए तो वो महंगे खिलौने, गेम्स, गैजेट ही आते थे मेरे हिस्से। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो आपसे कुछ पूछ लेता तो आपने कंप्यूटर पर लगा के दे दिया और कहा कि नेट पर सर्च कर लो। वही तो मेरा होमवर्क कराने में काम आता है। वही मेरी दुनिया बन गया था। मेरा तो सारा परिवार ही उस डब्बे तक सिमट गया था। मेरा साथी, मेरा सलाहकार, सब कुछ वो कंप्यूटर और इंटरनेट ही रहा है। फिर क्या गलत किया मैंने? जो मेरा जीवन साथी भी मैंने वहीं से चुन लिया। ये सब आपका दिया हुआ ही है ना माँ? आपने अपनी दौलत से मुझे सब कुछ तो दे दिया, लेकिन मेरा बचपन, मेरी मासूमियत, मेरी माँ, उसका स्नेह, लाड, प्यार और सब कुछ आपने छीन लिया माँ। सरिता ये सब सुनकर एकदम सन्न रह गई। आज उसकी परवरिश, उसकी ममता सवालों के घेरे में थी। उसका मन अंदर ही अंदर कचोट रहा था कि उसने तो अपना हर फर्ज दिल से निभाया, फिर भी वह आज खुद को ही कसूरवार मान रही थी। उसे उस काम और अपने बेटे के बीच सामंजस्य बिठाने में कोई कमी रह गई थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव दोस्तों।